हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग के यूनिट 1 के बारे में, और जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। तो हमेशा की तरह चलो सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, इसके टाइप्स की बात करेंगे, कुछ स्ट्रेटजी होती है जो इफेक्टिव मार्केटिंग में हम लोग यूज करते हैं उसको देखेंगे, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न मार्केटिंग के बारे में देखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के कुछ बिजनेस मॉडल हैं उन्हें देखेंगे, इसके कुछ फेजेस होते हैं उसको देखेंगे, ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स के बारे में देखेंगे, पुश एंड पुल मार्केटिंग को देखेंगे, ब्रांड इक्विटी को देखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के स्ट्रेटजी को देखेंगे, 6 स्टेजेस होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग यूज करते हैं उनको अच्छे तरीके से देखेंगे। और हमेशा की तरह ये वीडियो हम लोग की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी एंड द लास्ट आपके चेहरे पर एक स्माइल होगी और आप कहोगे कि मेरा यूनिट 1 तैयार हो चुका है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर में क्या होता है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है तो हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो यहाँ पर 2 वर्ड आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, एक डिजिटल और एक मार्केटिंग। सिंपल सा मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपनी या आपकी ही कोई कंपनी है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है और उसे कस्टमर तक आपको पहुंचाना है, आपको अपने सामान को सेल करना है कस्टमर को। तो वहां पर आपको अपने सामान को कस्टमर तक कैसे पहुंचाओगे, उसे कैसे इन्फ्लुएंस करोगे कि वो सामान खरीद ले, इसी को मार्केटिंग कहते हैं। तो पहले के टाइम पे क्या होता, आपको याद होगा कि लोग हाथ में लेके शैम्पू वगैरह कोई सैंपल लेके घूमते थे और घर 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 दिखाते थे कि ये नया मार्केट में आया है, आप इसे यूज करिए, आप इसे खरीदिए, अच्छा है। लोग कन्विंस करते थे कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी मार्केटिंग की। लेकिन आज के टाइम पे क्या हुआ है, इसी मार्केटिंग के पहले, मार्केटिंग समझ में आ गया क्या होता है ना, इसी मार्केटिंग के पहले डिजिटल ऐड कर दिया गया है, तो यही हो गया डिजिटल मार्केटिंग। और जो घर घर पे घूम घूम पे करते थे वो आपकी क्या थी, ट्रेडिशनल अप्रोच थी, तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग आती थी, ऑफलाइन मार्केटिंग आप कह सकते हो, ठीक। तो डिजिटल मार्केटिंग जो होता है बेसिकली ये पूरा इंटरनेट के ऊपर डिपेंड होता है। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट के ऊपर ये पूरा डिपेंड होता है डिजिटल मार्केटिंग। और बहुत सारे इसके फायदेमंद भी होते हैं जो आगे हम लोग देखेंगे, और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं उसको भी देखेंगे। तो चलो फटाफट समझते हैं कि एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज यूजिंग डिजिटल चैनल्स। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, जो भी सर्विसेज जो भी प्रोडक्ट है कंपनी के किसी का भी, तो उसे हम लोग प्रमोट करते हैं, ठीक। यूजिंग डिजिटल चैनल्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जैसे कि सर्च इंजन हो गया, सोशल मीडिया भी मैंने नाम बताया, ईमेल के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारी मोबाइल से एप्लीकेशन आप लोग फोन पे देखते होंगे कि बहुत सारे एड्स वगैरह बैंक से रिलेटेड आते हैं, और वेबसाइट के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया में एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो स्टार्टिंग में कोई ऐड आ रहा होगा, तो वो जो ऐड होगा वो डिजिटल मार्केटिंग या स्टार्टअप ऐसी चीज़ों से रिलेटेड ही होगा। स्टार्टिंग में जो ऐड आपने देखा होगा, तो यानी कि आप एक टारगेटेड ऑडियंस है यूट्यूब के लिए, किसी ने पैसा दिया है यूट्यूब को उस कैंपेन को रन करने के लिए, तो भी एक तरह की वो मार्केटिंग ही की जा रही है हम लोगों को ऊपर, हम लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं और हम लोग ऐड देख रहे हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट पे देखो, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वेरियस डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड प्लेटफॉर्म टू रीच एंड इंगेज विद कस्टमर। अब डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी वगैरह एंड प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं ताकि हम कस्टमर तक पहुंच सके और उनसे हम इंगेज हो सके, ठीक है, उनसे हम एक अच्छा बॉन्डिंग बना सके ताकि जब भी हम प्रमोट करें तो हमारे सामान को खरीदें। जैसे कि बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, जो भी ब्रांड है, जैसे बोट का एग्जांपल ले सकते हो, नॉइज एक अभी चली है कंपनी, तो ये सब क्या कर रही है, ऐड चलाती है। भले कोई सामान नहीं खरीदता है लेकिन रोज रोज वो एक ही नाम सुनता है, बोट बस देखता रहता है, सुनते सुनते दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि हाँ भाई ये कोई कंपनी है, अच्छी है। कहीं फिर जब सुनते हो, कहीं मार्केट में सामान खरीदने जाते हो ऑफलाइन में, तो दिमाग में आपको तुरंत स्ट्राइक करता है कि हाँ यार मैंने ऐड देखा था, ये कंपनी भी एग्जिस्ट करती है, राइट। ओके, तो बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक, जनरेट लीड्स एंड अल्टीमेटली इंक्रीज सेल्स एंड रिवेन्यू। तो बेसिकली जो सबसे फंडा जो मेन होता है वो सेल्स को इंक्रीज करना होता है और रिवेन्यू जनरेट करना होता है। मार्केटिंग का यही बेसिकली मेन फंडा होता है, राइट। उसके बाद देखो कि कुछ की स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में यूज करते हैं, जैसे कि एसईओ,
एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का आप लोग नाम सुने ही होंगे, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो जरूर ही वेबसाइट बनाए होगे 4 साल के अंदर। ओके, उसके बाद देखो पे पर क्लिक होता है जिसे शॉर्ट में पीपीसी बोलते हैं। एक तरह की एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स होती है, स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें अगर इसमें हमें बस उतने पैसे देने होते हैं जब हमारे लिंक पर क्लिक होगा। जैसे कि हम लोग गूगल पे जब कुछ भी सर्च करते हैं तो स्टार्टिंग जो 3-4 सर्च होते हैं वो ऐड होते हैं, स्पॉन्सर्स किए गए रहते हैं। उसके नीचे जो होती है वो आपकी एक्चुअल वेबसाइट होती है जो एसईओ के थ्रू रैंक की रहती है, ठीक। लेकिन ऊपर के जो 3-4 रहते हैं वो आपके स्पॉन्सर होते हैं जो गूगल को पैसे दे के चलाए जा रहे होते हैं। तो अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो पे पर क्लिक पर ही वो काम करता है, यानी कि 1000 क्लिक्स अगर उस पर आते हैं तो गूगल 1000 क्लिक के ही चार्ज करेगा उस कंपनी से, ठीक है। तो इस तरीके से एडवर्टाइजिंग की जाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की जाती है। आप लोग तो क्रेज समझ रहे होंगे, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे चक्कर में पड़े रहते हैं फॉलोअर्स गेन करने के लिए। मेरे भाई मेरे पास 10,000 फॉलोअर्स आ जाएं तो मैं पैसे कमाऊंगा। तो क्या करते हैं, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, लोग उनको पैसा देते हैं और वो लोग बैनर वगैरह लगाते हैं स्टेटस पर, तो कुछ पैसे वहाँ पे मिलते हैं। ईमेल मार्केटिंग होती है। ईमेल मार्केटिंग में जैसे कि हम लोग के पास प्रमोशनल मैसेजेस आते रहते हैं, स्पैम में कभी चले जाते हैं, देखते हो ना। तो ईमेल मार्केटिंग वो लोग हमारे ऊपर कर रहे होते हैं। कहीं कहीं हम जाते हैं, अपनी ईमेल आईडी को डाल देते हैं, या कहीं कहीं पर भी कुछ सामान खरीदते हैं, या बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन हो गई, वैसे भी हम कभी इंटरनेट पे जाते हैं किसी वेबसाइट पर रैंडम किसी कंटेंट को एक्सेस करने के लिए, नहीं कर पाते तो अकाउंट बनाना पड़ता है। तो हमारे ईमेल को कलेक्ट करते उठा के पूरा ईमेल बेच देती है किसी को, तो वहाँ से वो पैसे कमाते हैं। और वो लोग क्या करते हैं यार, हम लोग को मैसेज ईमेल वगैरह सेंड करते रहते हैं बेमतलब का, राइट। तो वो ईमेल मार्केटिंग होती है। कंटेंट मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है कि हम उस जो भी चीज़ प्रमोट करना चाहते हैं उस चीज़ से रिलेटेड हम लोग ब्लॉग पोस्ट वगैरह करते हैं ताकि लोग पढ़ें और उससे रूबरू होकर उस चीज़ के बारे में जानें और उसको खरीदें, राइट। अब जैसे कि एक फेयरनेस वाली ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर प्रमोट करना है तो क्या करेंगे, फेयरनेस से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स वहाँ पे फॉलो मतलब बताएंगे, ऐसे ऐसे करिए, फिर बोलेंगे कि ये एक तरह की क्रीम है, इसको यूज करिए और इसके और आपका चेहरा और अच्छा हो जाएगा। अब देखो गुलाब जल बेचा जाता है, बहुत सारी लड़कियां यूज करती है, शायद लड़के भी यूज करते होंगे। एक्चुअल में पता है आपको गुलाब जल नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में बैठा दिया गया है कि वो रोज वाटर ही है, प्योर है भाई रोज वाटर। तो आप हम बड़े आराम से जाते हैं मार्केट में खरीदते हैं और लाके उसे यूज करते हैं, राइट। तो कहीं पर एक कंटेंट बना के ब्लॉग पे डाल दिया जाता है, आप लोग सर्च करते हैं कि चेहरे पर कैसे ग्लो लाएं, तो ग्लो लाने के लिए खुद टेक्निक्स वगैरह देखने को मिलती है और फिर नीचे लिंक दिया जाता है कि रोज वाटर खरीदो। तो ऐसे ही मार्केटिंग की जाती है। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुने होंगे, आप में से बहुत सारे लोग 1-2 बार तो यूज किए होंगे। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक पार्टनरशिप जैसा प्रोग्राम होता है, आप लोग अकाउंट क्रिएट करते हो अमेजन पे। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो सिंपल से एक अकाउंट बनाते हैं और वहाँ से कुछ प्रोडक्ट को उठाते हैं और अपने दोस्तों या अपने नेटवर्क के अंदर शेयर करते हैं, और उस लिंक के थ्रू अगर कोई आप उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो आपको कुछ रुपए की कमीशन मिलती है। इसीलिए बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो वो माइक यूज करते हैं, जो वो लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, जो वो लोग कैमरा यूज करते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देते हैं। वो इसीलिए देते हैं कि आप तो खरीद ही लो, आपको हेल्पफुल मतलब हेल्प मिले, लेकिन उनको कमीशन भी मिलती है अगर हम उस लिंक के थ्रू खरीदते हैं। तो वो सारी चीज़ें एफिलिएट मार्केटिंग के अंतर्गत आती है। आई होप कि डिजिटल मार्केटिंग आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो एक लाइक कर दो नीचे, बस मुझे भी तो पता चले समझ में आ रहा है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में जो कि डिजिटल मार्केटिंग का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में और फिर उसके बाद बात करेंगे हम डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रेटर रीच को देखने के लिए मिल रहा है। ग्रेटर रीच मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। अब जैसे कि हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो यूज करते थे मेथड पहले के टाइम पे कि एक बंदा रहता था, एक गांव में 2-3 लोग जाते थे, जगह जगह घूमते थे, शाम हो जाती थी लेकिन फिर भी पूरे गांव को कवर नहीं कर पाते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, एडवांटेजेस में क्या है डिजिटल मार्केटिंग पे, कि हम उस ट्रेडिशनल मेथड को नहीं यूज कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग मेथड को यूज कर रहे हैं, जिससे हम इंटरनेट के थ्रू बहुत कम समय में सेकेंडों के अंदर हजारों लाखों लोगों के बीच में पहुंच जा रहा है, आपका ऐड वहां पे पहुंच जा रहा है। आज के टाइम पे इंटरनेट कौन नहीं यूज कर रहा है, आपको भी पता है। तो यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की जो रीच है वो बहुत ज्यादा है, ग्रेटर रीच है। समझ में आ गया ये, चलो बहुत अच्छा। टारगेटेड मार्केटिंग,
ट्रेडिशनल में क्या करते थे कि हम लोग घर पे जाते थे, लेकिन पता नहीं वो किस एज के लोग वहाँ पे रहते थे कि नहीं रहते थे, बंदा इंटरेस्टेड है कि नहीं, सामान देखने में इंटरेस्टेड है, बहुत कन्विंस करना पड़ता था हम लोगों को। लेकिन आज के टाइम पर क्या है, सारा डेटा यूट्यूब के पास है, सारा डेटा इंस्टाग्राम के पास है, फेसबुक के पास है, व्हाट्सएप के पास है, कि कौन सा बंदा क्या पसंद करता है, किस एज कैटेगरी का है, करता क्या है, वो सारी चीज़ें उसे पता है। अब जैसे कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको शायद ऐड देखने को मिल रहे होंगे, कोई AI/ML से रिलेटेड कोर्स खरीद लो, स्टार्टअप करो, उससे पता है कि आप 4th ईयर के हो या जॉब कर रहे हो तो जॉब के लिए ये यूज करो, पैसे कमाने की कोई टेक्निक्स बता रहा होगा। आप लोग PME की वीडियो भी हाल ही में एग्जाम देकर आए हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, तो इस पर आपको स्टार्टअप से रिलेटेड ही ऐड देखने के लिए मिल रहा होगा। यानी कि उनको पता है कि जो बंदा ये वीडियो देख रहा है उसका ये सब्जेक्ट है और वो इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों में। यानी कि यूट्यूब को पता है कि बंदा ये इस इंटरेस्ट का है, इसे टारगेट करना चाहिए, तो इसे ही ऐड दिखाना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू टारगेट ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं और उसके इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसको हम लोग ऐड दिखा सकते हैं। राइट। कॉस्ट इफेक्टिव का बस सिंपल से ना फंडा है कि ट्रेडिशनल मेथड में आपको मैंने बताया कि 3-4 लोग जाते थे गांव में और पूरे गांव को नहीं कवर कर पाते थे, जहां पे काफी पैसा लगता था। यहाँ पर हम कम ही पैसों में, सेकेंड और मिनटों के अंदर लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं उससे कम पैसे में, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है। मेजरेबल रिजल्ट्स मतलब क्या होता है कि हम लोग जो ट्रेडिशनल में जाते थे वहां पे जो डेटा कलेक्ट नहीं कर पाते थे, एक बंदा इन दिमाग में कितनी बातें स्टोर कर पाएगा, नहीं। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि जो भी हम लोग कैंपेन रन करते हैं, जो भी सोशल मीडिया हम लोग यूज करते हैं, जो भी चीजें यूज करके करते हैं, तो वहां पे हमें डेटा मिलता है, बहुत सारे इंसाइट्स वगैरह मिलते हैं, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि उसको एनालाइज करते हैं और फिर आगे जब हम कोई कैंपेन रन करते हैं तो उस चीज को इम्प्रूव करके फिर हम कैंपेन को रन करते हैं। यानी कि जो रिजल्ट्स आते हैं उसे हम मेजर कर सकते हैं। रियल टाइम फीडबैक का मतलब क्या है कि जब हम प्रोडक्ट को कैंपेन चलाते हैं तो वहां पे हमें पता भी चलता है कि यहाँ 500 लोगों ने देखा, 500 लोगों तक पहुंच गया, 600 लोगों के पास पहुंच गया, 600 लोगों के पास पहुंचा तो उसमें से 500 लोगों ने क्लिक किया, ये सारी चीजें दिखाती हैं। मैंने खुद प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को डाला था और मतलब उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब लोग जितना इंस्टॉल करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक, मैंने बहुत पहले मेरा एक दूसरा चैनल था जो मैंने डिलीट कर दिया यूट्यूब वाला, तो उस पर मैंने एक वीडियो पर कैंपेन चलाया था, ठीक, एडवर्ड से। तो वहां पे क्या था कि व्यूज के अकॉर्डिंग, जैसे 2000 व्यूज आए तो मेरे पैसे उसके अकॉर्डिंग कट रहे थे, एक व्यूज के पैसे कुछ लग रहे थे उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि एक व्यूज के कुछ 50 पैसे ऐसे करके वो काट रहा था। तो ये वेरी करता है कि किस टारगेट पे आप जा रहे हो, किसको टारगेट कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए आप लोग CPM का नाम सुनते होंगे कि हर वैरायटी की वीडियो पर यूट्यूब डिफरेंट रिवेन्यू देता है, पैसे देता है डॉलर में। किसी पर 1000 व्यूज के $1 देता है, किसी पर 2000 व्यूज के $1 देता है, ऐसे वेरी करता है। यानी कि जो क्वालिटी होती है, जो कैंपेन हम जिस टाइप का चलाते हैं उस टाइप के अकॉर्डिंग भी पैसे लगते हैं। तो ये हम थोड़ा डाइवर्ट हो चुके, अभी आते हैं रियल टाइम फीडबैक पर। तो यानी कि रियल टाइम फीडबैक में आपको देखने को मिलता है कि कितने लोगों ने देखा, कहाँ तक पहुंचा, कितने लोगों ने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कितने लोगों ने खरीदा कि नहीं खरीदा, देन उसके अकॉर्डिंग हम और इम्प्रूव करके फिर से नया कैंपेन में उन सारी चीज़ों को सुधार करके हम रन करा सकते हैं। डिसएडवांटेज में क्या होता है, स्किल्स एंड ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि देखो, डिजिटल मार्केटिंग में बंदा अगर कोई आना चाहता है तो उसके पास वो पढ़ा लिखा हो, उसे इंग्लिश की नॉलेज तो एटलीस्ट हो और उसे कंप्यूटर वगैरह चलाने आना चाहिए। जैसे कि उसे सोशल मीडिया चलाना आना चाहिए, ईमेल वगैरह कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, राइट, SEO वगैरह कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें उसे आनी चाहिए, ब्लॉगिंग वगैरह कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें उसे आनी चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग उसके लिए होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी आया ये काम करने लगा, राइट। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो जाते हैं कि एक बंदे को ये सारी स्किल्स होनी चाहिए, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, तो हर किसी को नहीं मिल पाती है। तो एक तरीके से डिसएडवांटेज होता है। अगर नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कैंपेन अच्छा नहीं चलता है और कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है। डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, अब देखो ट्रेडिशनल में क्या था कि उस वक्त एक बंदे पर डिपेंडेंसी थी, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी है कि अगर आपको कोई वीडियो प्रमोट करना है तो आपको पता है कि यूट्यूब से बेटर प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे नहीं है, राइट।
और कुछ ब्लॉग वगैरह अगर कोई वेबसाइट प्रमोट करनी है तो गूगल सर्च इंजन से बेटर कुछ नहीं है, वहाँ लिस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, राइट। तो यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर हम लोग डिपेंडेंट हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एरर्स आ सकती है, बहुत सारी साइबर अटैक्स हो सकती है, जिसकी वजह से डेटा लॉस हो सकता है। ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होना, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इंटरनेट पे हो तो सिक्योर नहीं हो। अभी हाल ही में यार वो असुर 2 जो आई है वेब सीरीज, शायद आप लोगों ने देखा होगा, बहुत शानदार, आप लोग देखिएगा। उसमें दिखाया गया है कि हाँ एआई कितनी पावरफुल है। अभी तो चैट जीपीटी बार्ड वगैरह आ रहे हैं, मतलब ठीक है, लेकिन उसमें जो एआई का कॉन्सेप्ट दिखाया गया यार बहुत ही तगड़ा दिखाया गया है कि मतलब मज़ा ही आ गया। मैंने पर्सनली खुद देखा, काफ़ी अच्छा लगा। तो आप भी लोग देखिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, ठीक है। चलो, हाई कंपटीशन में क्या है कि आपको भी पता है कि डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अगर आप उतरे हो तो आप अकेले नहीं हो। बहुत सारी कंपनियां हैं आपके जैसे इस सेम प्रोडक्ट को लोग मतलब प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको उनसे ऊपर उठ के जाना है। ऐसा कैंपेन रन कराना है कि आपका बिके। तो यानी कि कंपटीशन यहाँ पे बहुत हाई है। तो ये भी एक तरह का डिसएडवांटेजेस ही है कि उसमें से ऊपर आना काफ़ी मुश्किल है। कंप्लेन एंड फीडबैक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब भाई देखो, हम लोग सोशल मीडिया पर कुछ भी रन कराते हैं, ठीक है, तो यानी कि वहाँ पर यूजर्स फ्री रहता है कि कमेंट कर सकता है और बोल सकता है कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है या ख़राब है या महा घटिया है। तो यानी कि अगर वो लिख दिया, फीडबैक दे दिया कि घटिया है, तो यानी कि और जो दूसरे यूजर्स आएंगे अगर उस प्रोडक्ट को देखने, अगर देख गए कि वो घटिया है तो वो खरीदेगा नहीं। आपको भी पता है कि जो सामान हम लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट पे खरीदते हैं, सबसे पहले रेटिंग देखते हैं और रिव्यू देखते हैं। तो उसको देखने के बाद ही हम क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं। तो हमको कंपनी वाली पहले फ़ोन करती है, मीशो वगैरह जो भी होते हैं, कि सर आप रिव्यू जरूर दीजिएगा, अपने सामान खरीदा है। तो रिव्यू इसीलिए दिलवाती है ताकि लोग खरीदें। लड़कियां क्या कर, लड़कियां नहीं मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे लोग बेवजह सर्च करते रहते हैं, सामान को खरीदते सामान नहीं है लेकिन बेवजह सर्च करते रहते हैं। अब वो ये नहीं समझते हैं कि वो कंपनी AIML को यूज करके इनको और फंसाती रहती है और फंसाती रहती है और फंसाती रहती है, और हफ्ते भर में कुछ ऐसा खेल खेलेगी तुम खरीद ही लोगे जाके, ठीक है। चलो मुड़ के आते हैं कंप्लेन एंड फीडबैक पर। समझ में आ गया कि भाई अच्छी बात भी है कि हम बहुत जल्दी फीडबैक ले सकते हैं दूसरों से, लेकिन ये बुरी बात भी है कि अगर कोई बंदा गलत फीडबैक दे दिया तो दूसरे यूजर देख के भटक जाएंगे, फिर वो कहेंगे भैया तो गायब है प्रोडक्ट, हटाओ इसको। सिक्योरिटी इशू में क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग में हम लोगों के पास डेटा होता है, दूसरों की मेल आईडी होती है, पर्सनल डिटेल्स वगैरह होते हैं, नाम होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। अगर वो डेटा लीक हो जाता है तो किसी की पर्सनल लाइफ की डिटेल्स लीक होगी। तो यानी कि उस चीज़ को मैनेज करके रखना, उस सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना भी एक तरह की काफ़ी मुश्किल टास्क होता है, जो कि एक तरह के डिसएडवांटेजेस में भी आता है। ओके, आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग की टाइप कौन कौन से हैं। तो चलो इसे समझते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको शॉर्ट में SEO बोलते हैं। और जो भी लोग मार्केटिंग में कदम रखे होंगे वेबसाइट की दुनिया में, तो SEO तो पहले सुने होंगे, ठीक है। नए नवेले जो होते हैं वो सबसे पहले इसको ही पढ़ते हैं, सुनते हैं। SEO involves optimizing a website's content and structure to improve its ranking on search engine results pages। बस भाई इतना ही डिफिनीशन है, ज़्यादा 10-20 लाइन की पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, बेसिकली ये जो आपके वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट लिखा होता है उसको ऑप्टिमाइज करता है और उसके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, ताकि जब कोई बंदा गूगल में सर्च करे तो आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में इम्प्रूव हो, रैंक करे, पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर आए, ताकि बंदा क्लिक करे और आपकी वेबसाइट पर विजिट करे और उसे ऐड देखे और पैसे कमाओ। सिंपल से ही फंडा है SEO का कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन पे रैंक कराना, वही SEO होता है। पे पर क्लिक मैंने पीछे बता दिया, बहुत सारी चीज़ें मैं देखो पीछे बता दूंगा तो फिर रिपीट नहीं करूंगा। पे पर क्लिक पे मैंने क्या बताया था कि आपको इसमें पैसे उतने ही पे करने पड़ते हैं जितने कि आपके कैंपेन पर क्लिक होते हैं, आपके लिंक पर क्लिक होती है, उतने ही पैसे देने होते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग वो लोग क्या करते हैं, इसमें सोशल मीडिया आपकी इन्वॉल्व होती है, जैसे लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम होती है,
जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी ब्रांड होती है उसकी अवेयरनेस को हम लोग फैलाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। एड्स चलाते हैं ताकि हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, जो भी हो उसके ऐड चलाते हैं हम लोग। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग में क्या करते हैं कि जो भी चीज हम बेचने वाले हैं, रोज वाटर का जो मैंने एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल आप ले सकते हो कि उससे रिलेटेड कंटेंट लिखते हैं, जिसकी मदद से हम लोग इनडायरेक्टली प्रोडक्ट को हम लोग प्रमोट कर रहे होते हैं। ईमेल मार्केटिंग, जैसे कि डेटा ईमेल कहीं से सबका ले लेते हैं और प्रमोशनल मैसेजेस वगैरह जो आते रहते हैं वो आपका होता है ईमेल मार्केटिंग में। मैसेजेस इसीलिए ईमेल पर भेजे जाते हैं ताकि यूजर से एक बॉन्डिंग कनेक्ट हो जाए। आप लोग भी जॉब वगैरह सर्च करते होगे कि वेबसाइट पर यार एक बार ईमेल डाल देते हो तो पागल ही बना देती है, मतलब इतना मैसेज ऑन स्टॉप वगैरह कुछ वेबसाइटें हैं जो भेजती ही रहती हैं यार, एक बार कर लो तो। अनअकैडमी को, यूडेमी को ले लो यार, मतलब पागल ही बना देते हैं सब, इतना मैसेज इतना मेल करते हैं कि ये कोर्स वो कोर्स इतना ऑफ नहीं, तो वो लोग ईमेल मार्केटिंग ही यूज करते हैं। अच्छा, आप लोग सोच कर देखो, कभी सोचते थे कि यार ईमेल कौन ही चेक कर देगा, लेकिन आज के टाइम ऐसा आ गया कि हमें ईमेल चेक करना पड़ता है, नहीं तो उनको पता है कि कौन बंदे ईमेल चेक करते हैं कौन नहीं करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो भेजते हैं। कभी देखना जो कभी ईमेल नहीं ओपन करता है उस पर कुछ जाता है कि नहीं जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग भी पीछे मैंने बता दिया कि लिंक शेयर करते हैं, उससे जो खरीदता है तो कुछ कमीशन मिलती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है कि इसमें कंपनी जो रन करवाना चाहती है अपने कैंपेन को या फिर अपने प्रोडक्ट को, वो फेम मतलब लोगों तक पहुंचाना चाहती है, तो किसी एक बंदे को पकड़ती है जिसके लाख में फॉलोअर्स हो, ठीक है, जिनका इन्फ्लुएंस लोगों पर अच्छा हो, इसलिए क्या करती है उनको पकड़ती है। अब जैसे कि चलो उसको ले लेते हैं, क्या होता है केसर वाला यार, जिसमें अजय देवगन और अक्षय कुमार और शाहरुख खान है। अरे उसका जो नाम है ना, अरे विमल पान मसाला। तो आपको पता है ना उस कंपनी ने क्या किया, किसी अरे गैरों को नहीं उठाया प्रमोट करने के लिए, उसने सीधे शाहरुख खान को उठाया, अक्षय कुमार को उठाया, अजय देवगन को उठाया और करवा डाला प्रमोट। यानी कि उनको पता है कि जो शाहरुख खान है या जो भी हीरोज हैं, इनके जो लोग हैं बहुत ज़्यादा हैं और इनकी लाइफ स्टाइल को लोग अपनाना चाहते हैं। जो ये कपड़े पहन लेते हैं लोग उनको अपनाना चाहते हैं, और जैसे हेयर स्टाइल लगते हैं लोग उसको ऐसा अपनाना चाहते हैं। तो ये लोग अगर इसका ऐड दिखा देंगे लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। सबको पता है खाते नहीं है, लेकिन ऐड देखने के बाद जरूर एक दिमाग में मेंटालिटी, एक स्वैग जैसा आ जाता है। जैसे लोग सिगरेट पीने लगते हैं मजे मजे में, फिर आदत पड़ जाती है। लड़कियां होती हैं कुछ मूवीज़ देखती हैं और मूवी देखने के बाद उसमें से हीरोइन का कोई ड्रेस अच्छा लग जाता है तो क्या करती हैं, उसे खरीद लेती हैं, राइट। तो क्या कहते हैं, एक तरह से इन्फ्लुएंस ही होती हैं लोग। तो ये इन्फ्लुएंसर का ही काम होती है, वो भी एक तरह की मार्केटिंग ही होती है, ठीक। चलो मोबाइल मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम जो भी ऐप्स वगैरह यूज करते हैं स्मार्टफोन टैबलेट वगैरह में, और एसएमएस के जरिए मोबाइल के अंदर जो हम लोग वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं, इसके तरह जो मार्केटिंग वगैरह होती है वो आपकी मोबाइल मार्केटिंग के अंतर्गत आती है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग। तो बंदा भाई ये सब क्या है, चलो इसको समझते हैं। तो स्ट्रेटेजी फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग यूजिंग इंटरनेट में क्या आता है आपका, पहला तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है, जो मैंने पीछे बता रखा है तो मैं इसे फिर से नहीं बताऊंगा, राइट। और नीचे जो फेसबुक है, ठीक है, और इंस्टाग्राम, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, इसके बारे में तो आप लोग आसानी से लिख ही सकते हो, जो भी इसके अंतर्गत आता है, मतलब हमेशा यूज करते हो इसके बारे में लिख सकते हो ना, कैसे कैसे क्या करते हैं, ठीक। चलो ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में ये क्या होता है, उसके बारे में इस चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इस चैनल पर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर कर दें ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है। तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा रेस्ट करो और उतने देर में एक लाइक कर दो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पहले नंबर पर, क्या है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, अभी बता रहा हूं, ध्यान देना। इंक्लूड्स मेथड्स लाइक टीवी एड्स, प्रिंट्स एड, बिलबोर्ड्स एंड डायरेक्ट मेल। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है कि टीवी के थ्रू जो है ऐड हम लोग चलाते हैं, ठीक है, वो ऑफलाइन मैंने बताया वो भी आ जाती है ट्रेडिशनल में, ध्यान देना, ठीक। और लाइक टीवी एड्स जो आती है, आज के टाइम टीवी एड्स तो लग रहा है खत्म ही होने वाला है, आजकल टीवी कौन देखता है, सब नेटफ्लिक्स वगैरह पर आ गए। अब तो जियो सिनेमा भी दौड़ में, मतलब रेस में उतर चुका है। तो चलो आगे देखो, टीवी एड्स के थ्रू करना, प्रिंट एड्स जो बैनर वगैरह पोस्टर वगैरह लगाते हैं वहां पे, बिलबोर्ड, ठीक, एंड डायरेक्ट मेल। तो ये सारी चीजें ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंतर्गत आती है।
उसको देखो, जनरली रिलाइज ऑन इंटरप्टिंग कंज्यूमर्स विथ मार्केटिंग मैसेजेस। हम लोग कीपैड वगैरह फ़ोन यूज करते थे पहले टाइम पे, देखते थे पिक पिक मैसेज आते रहते थे फालतू के कि ये कर दो, उतना ऑफ उतना ऑफ, ठीक है। तो वो होते थे ट्रेडिशनल में ही, वो भी आ जाते थे जो डायरेक्ट सिम पे मैसेज आते थे। ऑफर्स लेस टारगेटिंग एंड पर्सनलाइजेशन, यानी कि जो ऑफलाइन होती थी हमें लोगों का डेटा नहीं रहता था, कहीं से सिम का जो डेटा होता था ना, लो अरे जब कभी हम लोग रिचार्ज कराने जाए या दुकान वाले से डेटा फ़ोन नंबर ले लेते थे, ठीक है, तो वहाँ से चीज़ें होती। जब हम लोग कभी ऑफलाइन फॉर्म वगैरह बहुत ज़्यादा बल्क में भरते थे तो वो लोग बेच देते थे हम लोग का डेटा, तो वहाँ से वो लोग सिम का नंबर उठा के मैसेज करते थे, मार्केटिंग में यूज करते थे। लेकिन अब वो सब चीज़ें खत्म हो चुकी है, उतना नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑफर्स लिस्ट टारगेटिंग एंड पर्सनलाइजेशन, यानी नंबर देख के कैसे किसी को टारगेट कर सकते हो, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे होती थी। कैन बी एक्सपेंसिव एंड लेस मेजरेबल देन मॉडर्न मार्केटिंग, मैंने बता दिया कैसे एक्सपेंसिव है और लेस मेजरेबल है, और इज लेस फ्लेक्सिबल एंड लेस लॉन्गर टू एग्जीक्यूट, सही बात है। ऑफन फोकस ऑन पुशिंग प्रोडक्ट्स रेदर देन बिल्डिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। अब देखो यहाँ पर क्या होता था कि ब्रांड की जो रिलेशनशिप एक थी वो बिल्ड नहीं होती थी, राइट। तो यहाँ पे बस पुश किया जाता था, भाई मैसेज करो बंदे को खरीदवाओ, बोलो उसको खरीदने के लिए, बार बार मैसेज किया जाता था। यानी कि उसे ऐसा नहीं कहता था कि भाई तुम इससे फेमिलियर हो, इससे रिलेशनशिप बिल्ड कराओ, ऐसा। अब देखो तुम आप ही लोग सोचो कि आईफोन जो फ़ोन है, मोबाइल है, कंपनी है, क्या इसे प्रमोट करना पड़ता है क्या बहुत ज़्यादा है कि खरीदो खरीदो, नहीं, इसकी रिलेशनशिप कस्टमर से ऐसी बिल्ड हो चुकी है कि लोग इसे जाते हैं खरीदने। BMW क्या कार कभी ऐसा ऐड चलवाती है, उसने ब्रांड अपना बना रखा है। ऑडी, मर्सिडीज ये सब अपनी ब्रांड बना चुकी हैं, लोग जाते हैं खरीदने के लिए। वो अलग की बात है बहुत अमीर लोग जाते हैं, लेकिन जाते तो है ना, उसे कन्विंस तो नहीं करना पड़ता है ना कस्टमर को, वो लोग एक बार में ब्रांड बना चुके हैं, राइट। ओके, चलो इसके बाद मॉडर्न मार्केटिंग की बात करते हैं। तो मॉडर्न मार्केटिंग में क्या होता है, तो इसमें हम लोग पीछे जितना भी बात किए सब इसी में अंदर डाल देना। जैसे कि देखो सोशल मीडिया, ईमेल एंड कंटेंट मार्केटिंग यूज करते हैं, SEO को यूज करते हैं, और जिसमें देखो अट्रैक्टिंग कस्टमर्स विद वैल्यूएबल कंटेंट के थ्रू हम लोग कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें टारगेटिंग एंड पर्सनलाइजेशन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मेजरेबल होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल के, राइट। कैसे होता है पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, जल्दी से हम लोग इसे एग्जीक्यूट भी कर देते हैं, पता है सबके पास इंटरनेट भाई जल्दी से फैल जाएगा। और रिलेशनशिप भी इसमें बिल्ड होती है और कस्टमर से इंगेज भी होते हैं इसमें, राइट। ओके, चलो डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस मॉडल के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है सर्विस बेस्ड मॉडल, ठीक। तो सर्विस बेस्ड मॉडल में क्या होता है, ये मॉडल जो होती है इन्वॉल्व्स ऑफरिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सच एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये जो मॉडल होती है ऑफर करती है आपको किस टाइप की डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, जैसे कि SEO वाली देती है, पेपर क्लिक वाली सर्विस देती है एडवर्टाइज करने के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपकी हेल्प करती है, कंटेंट मार्केटिंग में हेल्प करती है, ईमेल मार्केटिंग में करती है, ठीक। अब देखो परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल में क्या होता है कि ये मॉडल इन्वॉल्व्स चार्जिंग क्लाइंट्स बेस्ड ऑन द रिजल्ट अचीव्ड फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स। मतलब ये है कि ये जो भी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है परफॉर्मेंस बेस पे चार्ज करती है कि आपका कैंपेन चला और उसका कैसा परफॉर्म किया, अगर बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज करती है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल होती है, ये दोनों सेम ही है, कॉपी पेस्ट में गड़बड़ हो गया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में क्या होता है, चार्जिंग क्लाइंट्स मंथली और एनुअल फीस। इसमें मंथली एनुअल बेसिस पे कुछ फीस ये चार्ज करती है उसके अकॉर्डिंग, और ये मार्केटिंग करते रहते हैं, लोगों को ऐड दिखाते रहते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में मैंने पीछे बता दिया कि थोड़े कमीशन के लिए ये प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करते हैं और सेल करते हैं, ये हो गया, ठीक। चलो फेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं कि कौन कौन से फेजेस हैं। तो सबसे पहले आपका आता है प्लानिंग फेज, ओके। तो प्लानिंग फेज में क्या करते हैं, इसमें हम इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द डिजिटल मार्केटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो डिजिटल मार्केटिंग के जो गोल्स है, आपके गोल्स क्या है भाई, क्या मतलब करना क्या चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके, तो वो और ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक। इसे सबसे पहले हम लोग करते हैं आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस, कि किस एज कैटेगरी या कौन सी ऑडियंस आपकी है, मतलब इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है कि MBA की स्टूडेंट है, या 22 साल के बंदे को दिखाना है कि बच्चे को दिखाना है कि बूढ़े को दिखाना है, ऑडियंस को टारगेट करते हैं। कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कंपटीशन एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स,
यानी कि रिसर्च करते हैं ताकि हम उससे रिलेटेड जो कंपनीज मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं उनको एनालाइज करें और रिसर्च करें ताकि उनसे बेटर कैंपेन लॉन्च कर सके ना। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं और इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है उसको भी हम लोग देखते हैं। अब क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, वो डायलॉग गया, ठीक है। इन दिस फेज और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज डेवलप दैट आउटलाइंस द टैक्टिक्स मतलब युक्ति, हिंदी में समझ लो, चैनल्स एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम। यानी कि कौन सी टैक्टिक्स यूज करने वाले हैं, चैनल्स यानी कि किसके थ्रू, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इसके थ्रू जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उस डिजायर्ड आउटकम तक पहुंचने के लिए, वो सारी चीजें हम प्लानिंग फेज में रेडी कर लेते हैं, है ना। किसी को मारने जाना है तो सबसे पहले भाई चलो डंडे वगैरह रख लो और एक बाइक का इंतजाम कर लो, नंबर प्लेट वगैरह हटा दो, रात में चलते, इतने बजे चलेंगे, इतना टाइम रुकेंगे, इस वक्त आता है, मतलब प्लानिंग जबरदस्त हो गई, ठीक है। उसके बाद इंप्लीमेंट होगा, मारेंगे, तो ये प्लानिंग फेज में हो गया। मतलब मैं बस फनी के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो आप लोग भी समझ रहे होगे। इंप्लीमेंटेशन फेज में देखते हैं। दिस फेज इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूटिंग द डिजिटल मार्केटिंग प्लान बाय क्रिएटिंग कंटेंट। दिस फेज इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूटिंग द डिजिटल मार्केटिंग प्लान, जो प्लानिंग आपने पीछे कर लिया, अब भाई उसे एग्जीक्यूट करने की बारी आ चुकी है, ठीक है, तो करना ही है, एग्जीक्यूट इसी फेज में करते हैं। लॉन्चिंग कैंपेन एंड सेटिंग अप एडवर्टाइजिंग चैनल्स, तो कैंपेन को लॉन्च करते हैं, जिस चैनल के थ्रू आप लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं उसको सेटिंग अप वगैरह भी करना इसमें काम होता है। इस फेज में वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन करना, ठीक, और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और एसईओ जो भी होते हैं उससे इंप्लीमेंट किया जाता है, इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। यही चैनल आप चूज करोगे ना, किस चैनल के थ्रू मार्केटिंग करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन फेज में आता है। तो दिस फेज इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। अब भैया आपने तो इंप्लीमेंट कर दिया, अब उसके बाद आप मॉनिटर भी तो करोगे, बैठ कर देखोगे भी तो कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, एनालाइज करोगे, यार चलो कैंपेन चलाएं, फायदा तो हुआ कि नहीं हुआ, यार 10,000 रुपये भी लग गए, सामान भी नहीं 10,000 का बिका, अब क्या करें, चलो इसको सुधारेंगे, अच्छा ये कमी है, यहाँ पर लोगों ने नहीं देखा, अच्छा लोगों को इंगेज नहीं कर पा रहे हैं, यार ट्रैफिक इतनी नहीं आ पाई, चलो इसके बाद ऐसे करें। तो ये सारी चीज़ें बैठ के एनालाइज करना, सोचना, तो वो सारी चीज़ें इस इवैल्यूएशन फेज में हम लोग करते हैं, ठीक है। यही तीनों में लिखा है। ऑप्टिमाइजेशन फेज में देखो, ऑप्टिमाइजेशन फेज में क्या देखते हैं, बेस्ड ऑन द इनसाइट्स एंड डेटा गैदर्ड ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन फेज। अब आपने सोच लिया उतना सारी चीज़ें कि यार ये प्रॉब्लम आई, ऐसे ऐसे लोगों ने क्लिक किया, नहीं खरीदा, तो कहीं ना कहीं डेटा ये स्टोर हुआ है आपका, एक ग्राफ बन के आता है। कभी आप लोग जब कैंपेन रन करना, आपका यूट्यूब चैनल कुछ भी प्रमोट करना, आप लोग को मिल जाएगा डेटा। तो ऑप्टिमाइजेशन फेज में क्या करते हैं, सारे डेटा को लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, उसे आप और ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर उन सारे चीज़ों को सही करके फिर से नए कैंपेन में सुधार करके हम लोग लॉन्च करते हैं। बस भाई यही है। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक। चलो ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स की बात करते हैं। तो अगर अभी तक नहीं लाइक किया ना भाई, तो पॉज करो वीडियो, एक लाइक जाओ करके और ठोक दो लाइक। अब मुझे नहीं पता कैसे करोगे, कर देना। अगर सच में अच्छा लग रहा है, अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि ये सच में वीडियो हेल्पफुल है, थोड़ी सी हेल्प हो रही है, तो लाइक कर दो। और सब्सक्राइब तो कर ही लिए होगे, नहीं किए होगे तो कर लो भाई। चलो ई बिजनेस और ई कॉमर्स, इसको समझने के लिए डिफिनीशन मैंने लिखा है यहाँ पर, इसे पढ़ लेना, राइट। इसको अच्छे तरीके जब कंपेयर करेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन एक मोटी मोटा मैं बता देता हूं, ई कॉमर्स में बेसिकली हम बाई एंड सेलिंग का काम करते हैं, जो भी सर्विसेज होती हैं ऑनलाइन, ध्यान देना। और इसमें जो होता है ये बहुत सारी चीजें आती है, जैसे बिजनेसेस के अंदर मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की एक कंपनी दूसरे कंपनी को, मतलब मान लीजिए मेरी कंपनी है जो मैं सामान बनाता हूँ, कोई एक दवा बनाता हूँ, मेडिसिन, और किसी दूसरे दुकानदार को सेंड करता हूँ, वहाँ पे डिलीवर करता हूँ, फिर वो किसी दूसरे को देता है सेल करने के लिए, होता है ना, बड़ा दुकानदार छोटे को देता है थोक रेट पे, फिर वो दूसरे को देता है। तो ऐसे ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट चलती है, इसे SCM भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ई बिजनेस जो होती है आपका इंटरनेट के थ्रू ही होता है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक्टिविटीज इसमें होती हैं। और इसमें ई कॉमर्स में आपका ऑनलाइन ही होता है, इसमें बाई एंड सेल करते हैं। लेकिन इसमें आपका क्या होता है, बाई एंड सेल तो करते ही करते हैं, लेकिन इसमें कस्टमर की सर्विसेज हो जाती हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और भी सारी चीजें आ जाती है। तो मेन डिफरेंस है यही, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो डिफरेंस मैंने दिखा है, देखो रनिंग बिजनेसेस यूजिंग इंटरनेट इज टर्म्ड ई बिजनेस, तभी ई बिजनेस कहते हैं कि उस बिजनेस को चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, इसलिए ई बिजनेस। और यहाँ पर भी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ई कॉमर्स कहते हैं, जो भी मर्चेंटाइज वगैरह होती है ट्रेडिंग में। उसके बाद देखो ई बिजनेस इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, बेसिकली सुपर सेट होता है ई कॉमर्स का। सुपर सेट मतलब ईबी मतलब इतना बड़ा है, ठीक है, ये ईबी है, ई कॉमर्स इसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है, यानी कि सुपर सेट है, यानी कि इससे बड़ा है। ई बिजनेस बहुत बड़ा है, उसके अंदर ई कॉमर्स आता है, ठीक। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट इन इट, ठीक है, जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आपके कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन आते हैं जो बाई एंड सेल करते हैं, और इसमें लिमिटेड नहीं होती ट्रांजेक्शन कितने ही होने हैं, लेकिन इसमें ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है। और इसमें इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट आर यूज्ड इन ई बिजनेस में यूज करते हैं, इसमें इंटरनेट ही यूज होता है। इंटरनेट पता है ना कि जो एक से ज़्यादा सब बहुत सारे डिवाइसेज जब एक दूसरे से कनेक्ट होती है तो नेटवर्क बनाते हैं, उसी को इंटरनेट कहते हैं, जिससे फ्रीली वो सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती हैं। जैसे कि आप से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, वीडियो मैंने अपलोड किया जहाँ पे सर्वर पे अपलोड है, वहाँ से आप लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हो, फेच कर रहे हो चीज़ों को और देख रहे हो इंटरनेट की मदद से। वो हो गया। इंटरनेट क्या होता है कि ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत नेटवर्क होता है, जो पर्टिकुलर वो ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आप नहीं यूज कर सकते उस नेटवर्क को, राइट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक्स्ट्रानेट इंटरनेट का एक एडवांस वर्जन होता है, इसमें और हाई सिक्योरिटी दी जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनेट तो यूज कर रहे हैं, राइट, सारे लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन उन सारे लोगों में किसी पर्टिकुलर बंदे को स्पेसिफिक परमिशन ही देनी है कि वही बंदा ही यूज कर पाए, तो वहां पे हम एक्स्ट्रानेट यूज करते हैं, राइट। आई होप कि समझ गए होगे। ई बिजनेस रिक्वायर्ड ERP CRM एप्स, और ये बेसिकली वेबसाइट्स एंड ऐप होती है, और वही मैंने पीछे बता दिया ये वाला। तो और ई बिजनेस इज नॉट लिमिटेड टू मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो टू मार्केटिंग ऑपरेशन SCM। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये SCM है, तो मैंने जो पीछे बता दिया वही है। अब बेसिकली ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के लिए ही होती है। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो आगे देखते हैं पुश एंड पुल मार्केटिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से समझना। तो यहाँ पर देखो पुश एंड पुल मार्केटिंग बेसिकली 2 टाइप्स की अप्रोच होती है, जो कंपनीज क्या करती हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज करती हैं ताकि वो पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंच सके, राइट। पुश मार्केटिंग, पुश मतलब क्या होता है? ढकेलना। पुल मतलब क्या होता है? खींचना। पुश मतलब मैं आपको छत पर ले जाऊं, ढकेल दूं, यानी जबरदस्ती, बाप कूद जाओ, तुम कूदना है तुम्हें, इसीलिए इसमें कहा था पुश मार्केटिंग। भाई तुम्हें सामान खरीदना ही है, नहीं खरीदोगे मारूंगा 2 झापड़, मतलब बता रहा हूँ फनी के लिए, लेकिन इसे पुश किया था कि भाई तुम खरीद ही लो, मतलब घुस जाते हैं एकदम कि खरीद ही लो अब, ठीक है। तो इसमें क्या किया था, पुश मार्केटिंग इन्वॉल्व्स पुशिंग और प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर, यानी कि इसमें डायरेक्टली कस्टमर को पुश किया जाता है, उससे कोई कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश किया जाता है, उससे एक रिलेशन नहीं स्टैब्लिश किया जाता, उसको डायरेक्ट ही प्रमोट किया जाता है कि तुम खरीद ही लो। दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स यूजिंग टैक्टिक्स सच एज एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड डायरेक्ट मेल टू रीच आउट टू पोटेंशियल कस्टमर एंड encourage देम टू मेक अ परचेज, राइट। मतलब कि इसमें कोई, अब देखो इससे लग रहा है ना कि आपको बस डायरेक्ट बोलते भाई सेल करो, पर्सनल सेलिंग चले जाते हैं, सेल्स प्रमोशन में चले जाते हैं, डायरेक्ट कस्टमर को रीच आउट करते हैं भाई तुम खरीद लो, यानी पुश कर रहे हैं वहाँ पे। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि चीज़ें उन्हें दिखाएं, उनको सारी खूबियाँ दिखाएं, उसके बाद बोले कि भाई देखो ये प्रोडक्ट तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, अच्छा है खरीदो, वो सारी चीज़ें नहीं भाई, तुम खरीदो बस। इसमें द गोल ऑफ पुश मार्केटिंग इज टू जनरेट क्विक सेल्स बाय डायरेक्टिंग प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस टू कस्टमर, यानी कि इसमें बॉन्ड बनाने में टाइम खर्चा नहीं किया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता है, इसमें बस कहा था खरीद लो। इसलिए मैंने बोला कि आप लोग सोचते होगे कि जो ऐड कंपनियां चलाती हैं लोग खरीदते ही नहीं, टीवी में क्यों दिखाती हैं भाई? वो नाम ही बस याद दिलवाती हैं आपको, इतनी बार ऐड दिखा देंगे कि नाम याद हो जाए। जो क्रिकेटर्स होते हैं, हम लोग जब क्रिकेट देखते हैं तो क्या करते हैं, उसको चेहरे को थोड़ी हमेशा देखते हैं यार, उसके टी शर्ट को भी देखते हैं, और टी शर्ट पे जो प्रिंट रहता है उसको हमारी नजरें बार बार जाती है। अगर MS धोनी कोई टी शर्ट पहना है तो MS धोनी को देखेंगे तो उस लोगो पर जरूर जाएगा, बार बार नजर जाएगी, बार बार नजर जाएंगी, यानी कि खरीद तो नहीं रहे लेकिन वो दिमाग में इमेज बन रही है हमारे, इन फ्यूचर जरूर खरीदेंगे हम लोग। तो ये सारी चीज़ें होती है, यानी कि वो पुल मार्केटिंग वहाँ पे यूज कर रहा है, यानी कि हमसे कनेक्शन कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल या मेंटल लेवल पे इस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है।
और पुश में क्या होता है, कोई हमें सामान सामने ला दिया, भाई खरीदोगे, अरे खरीद लो यार सस्ते में, तो पुश में होता है। पुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वेयर कंपनीज क्रिएट कंटेंट और एक्सपीरियंसेस दैट ड्रॉ कस्टमर्स टुवर्ड देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। बेसिकली जो मैंने पुल बताया वही है, थ्योरी है, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इन समरी में चलो देख लेते हैं, ये बस्त है। पुश मार्केटिंग इज मोर एग्रेसिव, काफ़ी एग्रेसिव होती है क्योंकि डायरेक्ट बोलते हैं ना खरीदने के लिए। और वहीं पर जो पुल मार्केटिंग होती है ये बहुत ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होती है, जिसमें हम कस्टमर दैट सीक्स टू अट्रैक्ट कस्टमर थ्रू एंगेजिंग कंटेंट एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज। जो मैंने पीछे बताया, एक ब्रांड इमेज के स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज रहती है और कंटेंट, इंगेजिंग कंटेंट के थ्रू हम लोग कस्टमर को बुला लेते हैं, राइट। अब जैसे कि देखो जो वेब सीरीज वगैरह आती है उसमें कुछ ऐसा पार्ट काट के आपको दिया जाता है कि एकदम अच्छा लग जाता है। अच्छा आप में से बताओ कितने लोग ऐसे हैं कि जो कभी रील्स वगैरह देखते हैं और उसमें 10 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट का कोई साउथ मूवी का सीन देख लेते हैं और वो वीडियो इतनी अच्छी लग जाती है कि हम पूरी मूवी ही देख जाते हैं, 2-3 घंटा बर्बाद, रोक नहीं पाते अपने आप को। मेरे साथ भी होता है ऐसा, तो कभी कभी हो जाता है। किस किस साथ के वक्त कमेंट करके मुझे बता सकते हो, चिल रहो भी, मतलब बहुत प्रोफेशनल ना बनो, मैं आपको एक दोस्त की तरह ही हेल्प करता हूं। तो कमेंट कर सकते हो कि कितने लोगों के साथ हुआ है ये, तो वो भी एक तरह की मार्केटिंग है यार। देखो अरे क्या बोलते हैं, ट्रेलर वगैरह क्यों लॉन्च करते हैं मूवी का? मूवी तो बकवास होती है बहुत सारी, लेकिन ट्रेलर देखने में ऐसा लगता है कि मूवी कितनी खतरनाक है। तो ट्रेलर भी एक तरह का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है कि लोगों के साथ एक हाइप क्रिएट करना, ठीक है। चलो इसके बाद बात करते हैं ब्रांड इक्विटी। तो ब्रांड इक्विटी इज द वैल्यू एंड रेपुटेशन दैट अ ब्रांड हैज बिल्ट अप ओवर टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो ब्रांड इक्विटी होती है वो एक वैल्यू एंड रेपुटेशन क्रिएट करती है, किसके साथ? कस्टमर्स के साथ। इट इज द परसेप्शन दैट कस्टमर हैव अ ब्रांड एंड द वैल्यू दैट दे अटैच टू इट। भैया ब्रांड इक्विटी इज मेजर ऑफ द ब्रांड स्ट्रेंथ, ठीक है, ब्रांड स्ट्रेंथ एंड द डिग्री टू विच इट कैन कमांड अ प्रीमियम प्राइस और कस्टमर लॉयल्टी। ओके, कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी CBBE जो होती है मॉडल, एक तरह का मॉडल होता है जो फोकस करता है कि कस्टमर पर हाउ कस्टमर परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू अ ब्रांड, राइट। इट इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ ब्रांड इन द माइंड ऑफ द कस्टमर विच इज बेस्ड ऑन द कस्टमर्स एक्सपीरियंसेस एंड एसोसिएशंस विद द ब्रांड, ठीक है। और ये लास्ट में क्या, इसे पढ़ लेना। थ्योरी यार मतलब मैं इसमें अब क्या ही समझाऊं, इसलिए मैंने लिख दिया है। अब देखो ये समझने लायक है थोड़ा। CBBE मॉडल जो है इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है ब्रांड सैलियंस। ये क्या करती है? रेफर्स टू द कस्टमर्स अवेयरनेस ऑफ द ब्रांड एंड हाउ इजिली इट कम्स टू माइंड व्हेन द कस्टमर थिंक्स अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी। यानी कि ब्रांड सैलियंस के अंदर ये होता है कि कस्टमर कितना अवेयर है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि कितना आसानी से उसके दिमाग में प्रोडक्ट की इमेज बन जा रही है और कितना जल्दी उसे सोच पा रहा है और उस चीज को सोच ले रहा है। मैंने जो धोनी वाला एग्जांपल बताया टी शर्ट के, कि अगर आप देख रहे हो तो दिमाग में इमेज बन जाएगी, जैसे ही देखोगे दिमाग में पिक्चर बन जाएगी आपकी कि वहां देखा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ब्रांड मीनिंग, दिस रिफर्स टू द कस्टमर्स परसेप्शन ऑफ द ब्रांड फंक्शनल एंड इमोशनल बेनिफिट्स। यानी कि इसमें कस्टमर्स के परसेप्शन को देखा जाता है कि कैसा नजरिया है कस्टमर्स का उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। और इमोशनल बेनिफिट्स देखा जाता है कि हाउ इमोशनली कनेक्ट कस्टमर, कैसे कनेक्टेड है उस प्रोडक्ट से, राइट। इट इंक्लूड्स द एट्रीब्यूट्स, बेनिफिट्स एंड वैल्यू दैट कस्टमर्स एसोसिएटेड विद द ब्रांड। यानी कि कस्टमर के क्या बेनिफिट्स उससे मिलने, क्या वैल्यू उसकी लाइफ में ऐड हो रही है उस ब्रांड से रिलेटेड। ब्रांड रिस्पॉन्स, दिस रेफर्स टू द कस्टमर्स ओवरऑल इवोल्यूशन ऑफ द ब्रांड एंड द रिएक्शंस दैट द ब्रांड elicits from them. It includes attitudes, judgment and feelings toward the brand. ये होता है ब्रांड रेजोनेंस में। क्या होता है? दिस रेफर्स टू द कस्टमर्स लेवल ऑफ एंगेजमेंट विद द ब्रांड एंड द डिग्री टू विच द ब्रांड क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग लॉयल रिलेशनशिप with them. It includes behavior such as repeat purchase, positive word of mouth and brand advocacy. तो बेसिकली इसमें ये होता है कि कस्टमर्स के लेवल ऑफ एंगेजमेंट को देखा जाता है ब्रांड के साथ, ठीक है, और कैसा ब्रांड के साथ उसका जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, लॉयल एक रिलेशनशिप कैसा है। और जब लॉयल एक रिलेशनशिप रहता है तो हम उस सामान को फिर से खरीदते हैं। होता है ना, सामान को जब खरीद लेते हैं अगर वो अच्छा लग जाता है तो फिर उस सामान खरीदते हैं। बहुत सारी कंपनियां क्या होती हैं कि हमें कम रेट पे पहली बार सामान बेचती है, जब दोबारा जाते हैं तो ज़्यादा चार्ज करते हैं।
वही होता है, स्विगी पहले 50% ऑफ पे खिलाएगा, फिर आपसे 50% और जोड़ के दूसरी बार ले लेगा। मतलब यही होता है ना, एक बार भैया तुम आओ तो स्विगी पर रात को ऑर्डर तो करो, फिर तुमको मजा दिलवाते हैं। ठीक है, चलो समरी देख लो। कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी CBB जो होती है इज अ मॉडल दैट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ ए ब्रांड इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। बेसिकली दिमाग, कस्टमर के दिमाग में उस ब्रांड की इमेज बसा देनी होती है CBE का मॉडल का काम। बस इतना समझ लो, और कुछ नहीं है, उसी को बढ़ा चढ़ा के दिया गया है, जहाँ पे एक लॉयल कस्टमर को बिल्ड करना होता है बस। डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को देखते हैं। सबसे पहले तो आता है आपका डिफाइन योर गोल्स। तो सबसे पहले गोल को डिफाइन करना होता है कि आपका गोल भाई साहब क्या है, मतलब किस लिए आप प्रमोट करना चाहते हो, मतलब क्यों, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा बिजनेस है, किस लिए मार्केटिंग करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। टारगेटेड ऑडियंस, आपकी किस ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस को आप लोग दिखाना चाहते हो। कंडक्ट कम्पिटिटिव एनालिसिस, यानी कि आपके तरह ही बहुत सारे मार्केट में लोग हैं, कंपनी है, उसको एनालिसिस करो। चूज योर डिजिटल चैनल्स, किस चैनल के थ्रू लिंक्डइन ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हो, किसके थ्रू करना चाहते हो, एक चैनल चूज करो। यूट्यूब के थ्रू करना चाहते हो, किसके थ्रू करना चाहते हो चैनल, वो चूज करो, इसमें होता है। डेवलप योर मैसेजिंग, यानी कि क्राफ्ट करते हैं, मैसेज को क्राफ्ट करते हैं जो कि टारगेट ऑडियंस वगैरह को हम लोग सेल नहीं मतलब सेंड करना होता है, जो आपकी ब्रांड की वैल्यूज वगैरह को शो करती है, पूरी चीजें वो अलाइन कर रही होती हैं। ठीक है, और आपका जो मैसेज हो पूरी तरह के अलाइनमेंट हो, ऐसा ना फर्जी हो। क्रिएट्स अ कंटेंट मार्केटिंग प्लान, ठीक है, वही है कि उस प्लान के अकॉर्डिंग हम कंटेंट वगैरह के थ्रू भी प्रमोट करते हैं ना, जो मैंने पीछे बताया, तो वही है यहाँ पे। मेजर एंड एनालाइज रिजल्ट, यानी कि जब आपने कैंपेन चलाया तो यानी कि जो डेटा वगैरह आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज वगैरह करना। फिर कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइज, यानी कि गलती होने के बाद उसमें चेंजेस वगैरह करके उसे ऑप्टिमाइज करना, फिर जाके दूसरे कैंपेन में सारी चीज़ों को सही करना, ताकि आप और ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर पाओ नेक्स्ट टाइम। तो मैंने देखो जल्दी जल्दी बता दिया, क्योंकि पीछे मैं बहुत डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार एक ही चीज़ नहीं बताऊंगा, बार बार काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए 6 स्टेजेस की बात करते हैं। क्या होता है, सबसे पहले तो प्लानिंग स्टेज आता है, नाम से ही पता चल गया होगा। इसमें क्या करते हैं, हम पूरी प्लानिंग करते हैं कि आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। टारगेटेड ऑडियंस आपकी कौन है, TO लिख दूँ क्या, और चलो ऑडियंस ही पूरा लिख देता हूँ। ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस क्या है, और आपका बेसिकली गोल्स क्या है, ठीक है, क्या गोल्स है आपका, इसका करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद प्लानिंग स्टेज में अच्छे तरीके से प्लानिंग करते हैं, और आपका कैंपेन किस तरीके से, चैनल्स कौन चूज करोगे, वो सारी चीज़ें करना होता है। फिर रिसर्च स्टेज, रिसर्च स्टेज में आपको क्या होता है, इंडस्ट्री की ट्रेंड्स को देखना होता है, जो भी आपके कंपटीटर्स होते हैं, कंपटीटर जो होते हैं, जो कंपनी के अभी जो मार्केटिंग में इंडस्ट्री में ट्रेंड चल रही है उसे देखते हैं, ठीक है। टारगेटेड ऑडियंस वगैरह को देखते हैं, इन सारी चीज़ों को देखकर हम लोग मैसेज वगैरह को रेडी करते हैं और रिसर्च प्रॉपर करके डेटा को बना लेते हैं कि भाई चलो ये गलती नहीं करनी, ये कंपनी ये कर रही, तो हमें इसमें ये नहीं गलती करना है, इसको और अच्छे से इंप्रूव करके अपने में ये चीज़ डालना है। फिर आपका क्या आता है, एग्जीक्यूशन स्टेज। एग्जीक्यूशन स्टेज में क्या होता है कि हम लोग इसमें डेवलप वगैरह करके और इम्प्लीमेंट कर देते हैं, मतलब जो भी हम लोग टैक्टिक्स वगैरह फॉलो करते हैं, सारी चीज़ों को यूज करके, जो भी ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो या कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो या SEO वगैरह कर रहे हो, पे पर क्लिक कर कुछ भी कर रहे हो, लगा दिए इसमें, एग्जीक्यूशन पे लगा दिए। फिर टेस्टिंग स्टेज में आता है कि टेस्टिंग वगैरह भी करना होता है। फिर वहाँ पे देखते हैं 2 टाइप की टेस्टिंग होती है, A/B टेस्टिंग होती है, ध्यान देना। तो ये टेस्टिंग वगैरह करते हैं अपने गोल को अचीव वगैरह करने के लिए, सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। फिर वहाँ जो गलतियाँ वगैरह नहीं था वो ऑप्टिमाइजेशन स्टेज वगैरह में सही करते हैं। और इवैल्यूएशन स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं कि जो हम लोगों ने कैंपेन वगैरह चलाया, क्या वो सारी चीज़ें सही चली कि नहीं चली, वो सारी चीज़ हम लोग इसमें करते हैं। और फ्यूचर कैंपेन वगैरह में इंप्रूवमेंट वगैरह करने के लिए वो सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी छो। एंड द कंग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने ये वीडियो अभी तक देखी, और ये वीडियो हम लोग की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।